हेलो एवरीवन, आप सभी का सौर एकेडमी पे स्वागत करते हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रहेंगे, जिनमें कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो इंग्लिश के लेटर होते हैं ए से जेड तक, जो कि उनके हम नंबर में उनसे रिलेट करेंगे कि ए किस नंबर पे आएगा, बी किस नंबर पे, सी किस नंबर पे और डी किस नंबर पे आएंगे। क्योंकि इनको याद करने से हमारा ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे ए से जेड तक के देख लेते हैं कि किस नंबर पे आएंगे, और उनको आपको याद करना है। केवल 26 लेटर होते हैं, उन्हीं के नंबर पे हम याद करेंगे। तो यहाँ पे जो ए से जेड तक का लेटर है वो ए पहले नंबर पे आएंगे, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यहाँ पे अब हम इनको नंबर में जो सीरियल बाय नंबर इनका होता है उस तरह से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ए जो है वो किस स्थान पे है? 1 पर, बी 2, सी 3, डी 4 पर, ई 5, एफ 6, 7, एच 8 पे है, आई 9 पर है, जे 10, के 11, एल 12 और एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। और हमने इस तरह से जो यहाँ पे लिखे हैं इंग्लिश लेटर को, कि इस तरह से आपके ए बी सी लिखे हैं, फिर एन से यहाँ पर हमने लिखा है। इसका लिखने का कारण ये है कि हम यहाँ पे अपोजिट भी आपको बता देंगे कि अपोजिट कैसे निकाले जाते हैं। तो अपोजिट, अगर हम किसी भी इंग्लिश लेटर का अपोजिट अगर निकालना होता है, विपरीत, जैसे ए का विपरीत क्या है, तो विपरीत में आप सभी ध्यान दीजिए, क्योंकि विपरीत में जो नंबर उनके यानी कि विपरीत में जैसे ए का अपोजिट जेड है, तो इन दोनों का जो नंबर में अगर हम डिनोट करते हैं तो उनका जब ऐड हम निकालते हैं वो 27 होता है। इसी तरह हर एक लेटर का होता है। जैसे बी का अपोजिट वाई है, तो बी और वाई को अगर बी का 2 है नंबर में और y का 25 है, इन दोनों का ऐड कितना आता है? 27। इसी तरह सभी का विपरीत जो है ऐड कितने आते हैं? जो ऐड है वो 27 आते हैं। जैसे यहां पे अब हम देखते हैं m का अपोजिट n है और n का अपोजिट भी m है, और इन दोनों का ऐड कितना आता है? ऐड अगर हम देखें तो 27 ही आते हैं। कितने आते हैं? 27 आते हैं। इसी तरह हर एक लेटर का हम देख लेते हैं। एल का अपोजिट ओ है और ओ का अपोजिट भी एल है, और इन दोनों का ऐड कितना आएगा? 27 ही आएगा। अब इसी तरह हम के और पी को देखते हैं, तो के और पी का, के का अपोजिट पी और पी का अपोजिट के, और इनका भी ऐड 27, और जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट जे, इनका भी ऐड 27, और आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई, इनका भी 27 ही ऐड होके आते हैं। एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच, ये भी आपका ऐड 27। जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी, इसका भी 27। इसी तरह यू और एफ एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इसी तरह ई और वी एक दूसरे के अपोजिट है। डी और डब्ल्यू भी एक दूसरे के अपोजिट है।
और सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट है, बी वाई भी अपोजिट है और ए और जेड भी अपोजिट है, और इन सभी का ऐड 27 ही आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए आर का अपोजिट क्या है, आर का अपोजिट आई है। अपोजिट अगर आपको किसी का निकालना है तो आप नंबर में देख लीजिए कि आर किस नंबर पे आते हैं। आर 18 नंबर पे आते हैं। अब आर 18 नंबर पे आते हैं और दोनों का अपोजिट अगर है तो वो 27 आना चाहिए। तो 18 में हम कितना ऐड करें 18 में कि वो 27 आ जाए, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 9, और 9 पे कौन है आई। इसी तरह से अगर आपको नंबर इनके याद रहेंगे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये किस नंबर में आते हैं, ये अगर आपको याद हो जाएगा तो आप अपोजिट भी आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको ऑटोमेटिक आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी नोट कर लीजिए। तो हम अब आते हैं क्वेश्चन पे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जल्दी से आप सभी इसको नोट कर लीजिए और आप भी थोड़ा सा 1 घंटे टाइम आप दीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। और आप सभी कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो हम आगे शुरू करें कि किस तरह से इनके क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम इसको इरेज करके आप सभी से पूछेंगे कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा, तो आप थोड़ा सा सोच कर बताइएगा, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। और जैसे आपसे पूछा जाए कि P किस नंबर पे आएंगे, P यहाँ पे किस नंबर पर आएगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। तो हम नेक्स्ट पूछें, तो P किस नंबर पे आते हैं 16। अब आपसे पूछा जाए V किस नंबर पे आते हैं, V किस नंबर पे आते हैं, V फॉर वैन, V किस नंबर पे आते हैं, तो V आते हैं 22 पर। अब आपसे पूछा जाए J किस नंबर पे आते हैं, J किस नंबर पे आते हैं 10 पर। अगर आपसे पूछा जाए H किस नंबर पे आते हैं तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब सही होना चाहिए, आपका जवाब जो होना चाहिए वो 8 होना चाहिए। अब आपसे अगर हम पूछें कि P का अपोजिट क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए P का अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता है कि अपोजिट में क्या होते हैं, एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं इंग्लिश लेटर वो ऐड उनका 27 होता है। अगर आपसे पूछा जाए P का अपोजिट क्या होगा, तो आपको क्या यहाँ पे देखना है कि P 16 नंबर पे है और 16 में हम कितना ऐड कर दें कि 27 हो जाए, 16 में कितना ऐड किया जाए 27 हो जाए, या तो आप 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि 27 में से अगर 16 को निकाला जाए तो कितना आता है 11, 11, और 11 पे कौन सा इंग्लिश लेटर आता है, 11 पे कौन से इंग्लिश लेटर आते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 11 पे जो इंग्लिश लेटर आते हैं के। तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा के। अब आपसे पूछा जाए कि J का अपोजिट क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि J का अपोजिट क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि ये 10 है, 27 में से हम 10 को निकाल लेंगे तो कितना आ गया 17, और 17 में क्या आते हैं Q, तो J का अपोजिट क्या हो गया Q। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि H का अपोजिट क्या होगा, इसी तरह से आपसे पूछा जाए H का अपोजिट क्या होगा,
तो h का अपोजिट क्या होगा? अब आपको क्या करना है, 27 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब 27 में से 8 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? 19। और 19 में क्या होता है? 19 पे आता है s। इसी तरह से अगर v का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 27 में से 22 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आया? 5। और 5 पे कौन से इंग्लिश लेटर आता है? 5 पे आते हैं e। तो इस तरह से आपका अपोजिट भी हो गया और नंबर में कौन सा है वो भी आपका हो गया। अब आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लिया करिए, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करें, कि लिखा है यहाँ पे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम SUBHAM को TVCIBN लिखा जाता है तो SATYAM को उसी भाषा में कैसे लिखा जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए यहाँ पे जो ये लिखा गया है, यहाँ पे ये जो लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये एक आपका सांकेतिक भाषा में, इसको हम किस तरह से लिख दिया गया? इसको हम इस तरह से लिख दिए, इसको हमने इस तरह से लिख दिया गया है। जिस तरह से हमने SUBHAM को लिखा, ये उसी भाषा में आपको सत्यम को भी लिखना पड़ेगा, जिस तरह से इन दोनों को हमने लिखा, जो क्वेश्चन में दिया गया है, इन दोनों को उसी भाषा में हमें सत्यम को भी लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या करना है। तो कुछ नहीं, आपको केवल आप सभी इसको नंबर में डिनोट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि SUBHAM को लिखा है TVCIBN, TVCIBN, ये लिख दिया गया है। तो आपका काम क्या है? सबसे पहले आपका सर्वप्रथम ये काम है कि इनको हम इंग्लिश लेटर के नंबर में डिनोट कर देते हैं। जैसे शुभम जो S है वो किस नंबर पे आते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 19 पर। U किस नंबर पे आता है? तो आपका जवाब होना चाहिए 21 पर। B किस नंबर पे आते हैं? 2 पर। H किस नंबर पे आते हैं? 8 पर। A 1 पर और M 13 पर। अब इस तरह से आपको सेकेंड वाला पार्ट भी करना है। आपसे धीरे धीरे आप सभी करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त समय होता है सीसेट के लिए। कोई बैंक का एग्जाम या SSC का एग्जाम नहीं है, वहाँ पे टाइम पर्याप्त होता है। तो आप सभी आराम से इसको सॉल्व करिए। अब T 20 पर, V जिन लोगों को याद है वो नंबर पे जल्दी जल्दी डिनोट करते जाएं, 22 पर, और C 3 पर, I 9, B 2 पर और N आपका आते हैं 14 पर। अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि आखिरकार इनसे क्या रिलेशन है, क्या बन रहा है रिलेशन। तो यहाँ पे हम कुछ रिलेशन बता रहे हैं कि जैसे कोई बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया गया हो या कोई घटते हुए क्रम में लिख दिया गया, यानी यहाँ पे क्रमवार को हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्रमवार देखिए, पहला 19 है और इसका भी पहले आप चेक करिए कि क्या है। पहले आप पहले का चेक किया करिए। अगर आपका ना बने रिलेशन तो आप पहले से लास्ट का रिलेशन किया करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले का रिलेशन जब हमने किया तो हमने ये पाया कि यहाँ पर 19 से 20 हो गया, यानी यहाँ पे कितना ऐड किया गया? 1। इसी तरह से हम U और V में देखते हैं तो 21 से 22 हो गया, यानी यहाँ पे भी 1 जोड़ा गया। इसी तरह से हम B और C को देखते हैं तो 2 से 3 होगा, यहाँ भी 1 को ऐड किया गया है। 8 से अब यहाँ पे 8 है, अब यहाँ पे I आ गया, तो यहाँ पे क्या है? एक ही ऐड है। A से B यानी कि 1 से 2 हो गया, और M से यानी M 13 पे है और N 14 पे है,
तो यहाँ पे भी एक ऐड किया गया, यानी हमें ये पाया कि यहाँ पे 1 1 नंबर ऐड करके सांकेतिक भाषा में यहाँ पे लिख दिया गया है। उसी प्रकार आप क्या लिखेंगे, सत्यम को भी इसी तरह लिख देंगे, SATYAM। तो आपका क्या काम है कि S 19 पे आते हैं, A1 पर, T20, Y आपका आता है 25, A1 पे, M 13 पे। तो आपका क्या काम, 19 से यहाँ 20, 20 पे कौन आते हैं, तो जल्दी से आप बताइए। T1 है, 1 से आपका क्या हो गया 2, तो जब 2 हो गया तो यहाँ पे 2 पे B आएंगे। अब यहाँ पे T20 है तो 21, तो 21 पे कौन, U। अब यहाँ पे Y है तो Y 25, 26 पे कौन आएंगे, ZG आएंगे। अब 1 है यहाँ पे, 1 से 2, 2 यानी B। अब यहाँ पे M 13, 13 से 14 यानी कि यहाँ पे N। इस तरह से आपका TBUZBN। तो यहाँ पे ये किस ऑप्शन पे आपको दिख रहा है, पहले ऑप्शन पे दिख रहा है। तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अब इसका हम एक तरीका और बताते हैं कि एक तरीका और इसका क्या है, मतलब हम एक और तरीका बताते हैं कि यानी कि अगर हम इसको पलट देते हैं तो देखिए क्या होता है। तो हम इसी एक क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन जो है हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं कि इसी एक क्वेश्चन से किस तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे लिख दिया जाए कि टीवी CIBN को जो है यहाँ पे लिख दिया जाए शुभम, SUBHAM। अब आप बताइए कि सत्यम को क्या लिखा जाएगा। सत्यम को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से आप सभी नंबर में डिनोट करके इसको जो है करिए। जिन लोगों को समझ में आ गया होगा वो लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर दीजिए, तब से हम यहाँ पे कराते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी आप लिख दीजिए 20V 22, C आपके 3, I 9, यहाँ पे B जो है B आपका 2 पे आएंगे, N 14, फिर यहाँ पे S 19, U 21, B 2 पर, H 8, A 1 और M 13। यानी अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक एक क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट। पहले में जो था वहाँ पे ऐड हो रहे थे, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी एक माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस, यहाँ पर भी माइनस। यानी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक कम हो जा रहे हैं। 20 से 19 हो गया, 22 से 21 हो गया। तो इसी तरह से आप इसको भी माइनस कर देंगे। नंबर में आप लिख दीजिए कि यहाँ पे S कितने यहाँ पे पर आता, 19, A1 T20। आप सभी नंबर को जरूर लिखिए, इससे क्या होगा आपको याद भी होता जाएगा। Y जो है 25, A1 पर, M जो है 13। इसी तरह 19 से हम एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 18 पे कौन आते हैं, 18 पर आते हैं R।
उसी प्रकार A1 पे है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज हमें ये बताना है कि अगर हम A1 पे है, एक कम करेंगे तो क्या आएगा, एक कम करेंगे तो क्या आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे हम कोई भी चीज A से Z तक लिखते हैं तो हमने ये कहा A1 पे आते हैं और Z 26 पे आएंगे। अगर हम इसी तरह Z के आगे भी अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे Z के आगे, तो Z के आगे ये पुनः ये यहाँ पे आ जाते हैं, यानी A क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। A क्या हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। इसी तरह फिर आगे हम ऐसे बढ़ते हुए Z तक जाएं तो Z क्या हो जाएगा 26 है, तो यहाँ पे Z हो जाएगा 52। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जब A1 पे जब बैक आप जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे A से, तो आप A को 27 कह दिया करिए, तो 27 में से एक को निकाल दिया 26, यानी यहाँ पे 26 होगा। तो यहाँ पे जब 26 हो जाएगा, अब M क्या है यहाँ पे, ये आपका, अच्छा हमने A यहाँ पे था, ठीक है, तो 26 हो गया। 26 पे कौन आएंगे Z। इसी तरह T 20 पे है तो 20 से एक कम निकाला यानी 19, 19 पे कौन आएंगे, 19 पे आएगा यहाँ पे S। इसी तरह Y 25 में से एक निकाला 24, और 24 पे कौन, 24 पे यहाँ Y से एक कम निकाल दिया, क्या हो गया X। अब इसी तरह से A का 1 यानी कि हम क्या करेंगे 27 में से एक कम निकाल दिया तो कितना हो गया ये 26, और 26 पे कौन आएंगे Z। अब इसी तरह से हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे M 13 था, 13 में से एक को निकाल दिया 12, 12 पे आते हैं, 12 पे कौन आएगा L। इस तरह से ये आपका, तो हमने क्या यहाँ पे दो चीज सीखा। पहला एक चीज ये सीखा कि एक ऐड भी हो सकते हैं, और ध्यान दिए 2 भी ऐड हो सकते हैं, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है। इस क्रम में आपके यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, और इसी क्रम में आपका माइनस भी होगा, यानी -1, -2, -3, -4, इस तरह से यहाँ पे सीरीज बनते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया, तो जल्दी से आप लिख लीजिए। आगे चला जाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी पे हम एक चीज और हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन और हम एक तरीका और यहाँ पे बता दिया जाए। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और मैं बता दे रहा हूँ कि हम कैसे थोड़ा सा लास्ट पे कैसे, जैसे हमने अभी क्या किया, जैसे यहाँ पे कोई भी हम लिख दिया और CD इस तरह से हमने लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया गया कि Z Y X W, इस तरह से लिख दिया गया। अभी तक हमने क्या किया 1 1 पे देखा। अब यहाँ पे फर्स्ट का लास्ट से भी यहाँ पे रिलेशन बनते हैं, तो हम इसी पे हम उसको भी बता देते हैं, तब आगे जो है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आपका जो आएगा वो आप भी सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हम इसी पे चेंज करके आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया शुभम है SUBHAM है। अब यहाँ पे हम इसको लिख दिया गया NBICV और T, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब आपका काम क्या है, आप सभी नंबर को लिखते जाइए, इससे क्या होगा कि आपको नंबर याद हो जाएंगे। ये मत होइए कि नंबर न लिखे, तो नंबर को जरूर लिखते रहिए।
अब देखिए यहाँ पे जो है S19 आपको कुछ याद भी होता जा रहा है, VU जो है आपके 21, B 2 पर H 8, A 1, M 13। इसी तरह हम इसको भी करेंगे तो N 14 और B 2 पर I 9, C 3, V 22 और T 20। ये आपका हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए S के नियरेस्ट कौन सा यहाँ पे नंबर आपके दिख रहे हैं। तो देखिए आपको दिख रहा है कि S के नियरेस्ट यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या है नियरेस्ट पे, और यहाँ पे S और T एक दूसरे क्या नियरेस्ट है। अब कितने नियरेस्ट है ये आप देखिए, तो 19 से 20 हो गया, और यहाँ पे ये 21 से SU, अच्छा हाँ यहाँ पे U 22, 2, 3, 8, 9, A, B, M, N। यहाँ पे आपको ये बन रहा है। इसी तरह से अगर आपको सत्यम को लिखना है तो जल्दी से आप बताइए सत्यम का क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि सत्यम का क्या आएगा। SATYAM, जल्दी से आप सभी इसका बताइए कि सत्यम क्या क्या आएगा। जल्दी से आप बताइए कि सत्यम का क्या आएगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप सभी को करना है। आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन सभी का सही आना चाहिए। सभी का हो गया होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो जस्ट इसका अपोजिट आएगा। जस्ट इसका अपोजिट आएगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा NBZUBT। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप सभी सॉल्व के पहले आप सभी नंबर में इसको डिनोट करिए, तो फिर उसके बाद जल्दी से देखिए नंबर में पहले डिनोट करिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जल्दी से आप इसको यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेब्लिश यानी STABILISC को UVCDKNKUG लिखा जाता है तो CRICKET को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से आप नंबर में लिखने की कोशिश करिए। क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है STABILISC को लिख दिया गया है UVCDKNKUG
के एन के यू जी, यानी यहाँ पे देख लेते 3 3 6 3 9 है, यहाँ पे 3 3 6 3 9, यानी 9 लेटर यहाँ पे दिया गया है। तो जल्दी से आप इस नंबर में लिख दीजिए, क्या आएंगे 19 20 1 2 9 L 12 9 I S 19 और E 5। इसी तरह इसको भी लिख देते हैं। U किस नंबर पे आते हैं 21, V 22, C 3 पर, D 4, K 11, N जो है 14 पर, K यहाँ पे 11 पर, U जो है 21 और G जो है 7 पर आते हैं। अब आपको क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप सब यहाँ पे चेक करें, क्या आपको यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। तो आप पहले लेटर में अगर हम देखते हैं SU, तो यहाँ पे देखिए 2 ऐड हो गए। सेकेंड में भी हम देखते हैं T से V, यानी कि 20 से 22, यहाँ पे भी 2 ऐड हो गए। 1 से 3, यहाँ पे भी 2 ऐड हो गए। 2 से 4, यहाँ भी हो गए। 9 से 11, 9 2 11, 12 2 14, 9 2 11, 19 2 21 और 5 2 7, यानी यहाँ पे जो सीरीज बन रही है वो 2 2 यहाँ पे ऐड कर दिया जा रहा है। तो आप इसी तरह से क्रिकेट का जल्दी से कमेंट करिए कि क्रिकेट का क्या होगा। क्या यहाँ पे बन रहे हैं सीरियल, जो यहाँ पे बनाया जा रहा है वो 2 ऐड हो रहे हैं, सभी में ये कार्य हो रहा है। सेम आपके, यानी फर्स्ट लेटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 इस तरह से किया जा रहा है। ठीक है, अब आपसे बताइए कि क्रिकेट का क्या होगा। तो क्रिकेट का जब हम लिखते हैं नंबर में CRICT, जब क्रिकेट का हम देखते हैं तो आपको ये, अब आप चाहे तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि C3 3 2 5, 5 पे कौन आते हैं, 5 पे आपके आते हैं E, 5 पे कौन आते हैं, 5 पर E आता है। R है 18, 18 2 20, 20 पे कौन आते हैं, 20 पे आते हैं T। अब I 9, 9 2 11, 11 पे आता है K। C3 3 2 5, 5 पे आते हैं E। के किस नंबर पे आते हैं, 11, 11 2 13 और 13 पे कौन आते हैं, M। E 5, 5 2 7, 7 पे कौन आते हैं, G। T है आपका 20, 20 2 22, 22 पे कौन आते हैं, 22 पे आते हैं V। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ETK EMGV। सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है ETK EMGV। तो इस तरह से आपका सही हो गया। इसी पे हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सी आपका है। इसी पे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जैसे अब हम इसको क्या काम करते हैं, पलट देते हैं। जैसे देखिए, ध्यान दिए कि अब हम क्या काम किए कि इसको, अब क्रिकेट को इस अनुसार, जैसे ये आपका दिया गया है, जैसे ये आपका दिया गया है, इस रूप में क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा। अब बताइए कि यहां पे इसका क्या आएगा, यहां पे आंसर जल्दी से आपसे बताइए कि अगर हम इसके इस फॉर्म में रिलेट करें तो बताइएगा यहां पे क्रिकेट का क्या आएगा। जल्दी से आप कमेंट कर बताइए क्रिकेट का क्या होगा।
क्रिकेट का क्या आएगा? तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ से इस ओर आएंगे तो देखिए यहाँ से 21 से जब 19 आएंगे तो 2 को हमको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जब हम 22 से 20 आएंगे तो यहाँ पे 2 का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। हमें 2 क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा हर एक फॉर्म में। 3 से है 1, 4 से है यहाँ पे 2, तो 2 हमें क्या करना पड़ रहा है? कम। इसी तरह आप क्रिकेट को भी हम करेंगे तो क्या आएगा आपका? सी आपका 3 में से 2 गए 1, ठीक है। 1 पे कौन आएंगे? ए। आर है 18 से 2 कम 16, 16 पे कौन आएंगे? पी। आई है 9 से मैंने 2 कम किया तो कितना आ गया? जब 2 कम किया गया 7, और 7 पे आते हैं जी। इसी तरह सी 3 में से 2 1, ए। के है आपका 11 में से 2 9, 9 यानी आई। इसी तरह से ई 5 पे आते हैं, 5 में से 2 3 यानी सी। इसी तरह ट्री 20 पे, 20 में से 2 18 पे आते हैं आर। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर है? प्लीज़ आप से कमेंट कर बताइए कि सारी चीज़ें आपको क्लियर है। क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें और वो आप सभी सॉल्व करेंगे। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप सभी इसको सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जल्दी से आपसे कमेंट कर बताइए सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया है। अब आप सभी से कुछ क्वेश्चन कराते तो आपको पता चलेगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सभी जल्दी सॉल्व करके बताइए कि इसका क्या आएगा आंसर। आप सभी को 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 2 मिनट तो आप सभी के लिए पर्याप्त होगा। चलिए जल्दी से आप सभी सॉल्व करके इसको बताइए। कुछ नहीं, आपको नंबर में लिखना है, तब आपको सीरीज बनाना है कि किस तरह से ये बने हुए हैं। आराम से यहाँ से थोड़ा सा टाइम बस इसमें दीजिए। आपका जो है सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो गया। आप प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन आपको उठा करके आप करेंगे इससे रिलेटेड तो आपका सारा क्वेश्चन आराम से आप सभी सॉल्व कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप ध्यान धैर्यपूर्वक क्लास लीजिए, उसको रिवीजन बस थोड़ा सा कर लिया करिए। और हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40-45 मिनट का क्लास रहेगा, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको जीएस पेपर 1 भी पढ़ना रहता है। तो इसके लिए भी ये तो आपको मेन है, क्योंकि ये नहीं तो आपका ये एग्ज़ाम भी नहीं, इसलिए आपका मेन है। इस पे भी आप सभी टाइम दीजिए अच्छे खासे। आज से टाइम 2 मिनट पूरा होने वाला है। चलिए अब हम इसको कराते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा गया है ग्राउंड, GROUND। ग्राउंड को लिख दिया गया है KVSYRH, KVSYRH,
KVSYRH। तो आपका क्या काम है, जल्दी से आपको नंबर में लिखना है इसको। G7, R यहाँ पे 18, O यहाँ पे 15, U है आपका 21, N है आपका 14 और यहाँ पे D आपका 4। सेम इसी तरह K को भी लिख देते हैं। K कितने पे है, K है 11, V आपका है 22, V किस पे है 22, क्योंकि 21 पे U है। S 19 और Y जो है 25, R जो है 3 और H जो है 8 पर। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 7 4 11, 18 4 22, 15 4 19, 21 4 25, 14 4 18 और 4 4 8। यानी यहाँ पे +4 ऐड किया जा रहा है। जब +4 ऐड किया जा रहा है, सेम आप उसको भी कर लीजिए, फेवर को भी। FAVOUR। जब फेवर है, इसको नंबर में जब हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे F किस नंबर पे आते हैं, F आपका आता है 6 पर, A1, V जो है 22, O जो है यहाँ पे 15 और यहाँ पे U जो है 21 और R 18। अब इसमें 4 4 जब ऐड करेंगे तो 6 4 कितना होगा 10, और 10 पे कौन आएंगे, जल्दी से बताइए 10 पे कौन आएंगे, J। हम +4 ऐड कर रहे हैं सभी में, ठीक है। जिस तरह से ये आपका +4 किया गया उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो 4 में 1 और 4 कितना आगे 5, और 5 पे कौन आएंगे, ये। यहाँ पे V 22 पे है, तो 22 4 कितने हो गए 26, और 26 पे कौन आएंगे, Z। 26 पे कौन आएंगे, Z। और 15 4 19, 19 पे यस। 21 4 25, 25 पे कौन आएंगे, 25 पे Y। और 18 4 22, 22 पे क्या आएगा, V। तो ये आपका JEZSYV। तो JEZSYV यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही हो गया, यहाँ पे जो सही हो गया JEZSYV, सी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। तो कोई प्रॉब्लम हुआ। अब आप सभी ये बताइए कि अगर हम, अब आप सभी को ये करना है जल्दी से, इसके अपोजिट करना है। यानी ये इस फॉर्म में अगर आपका दिया गया है, इस फॉर्म में ये दिया गया है, यानी कि यहां पे हम पलट दे रहे हैं KVSYRH को लिख दिया गया GROUND। तो अब आपसे बताइए कि फेवर का क्या होगा, जल्दी से आपसे कमेंट कर बताइए फेवर का क्या होगा। जल्दी से आपसे कमेंट करके बताइए कि KVSYRH को लिख दिया गया है ग्राउंड, तो इसी तरह फेवर को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से आपसे बताइए क्या आएगा। फेवर का क्या आएगा, चलिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि 11 से 7 हो गया 4 कम, 22 से 18 हो गया 4 कम, 19 से 15 हो गया 4 कम, 25 से 21 हो गया 4 कम हो गया, 18 से 4 14 4 कम हो गया, 8 से 4 4 कम हो गया। तो इसी तरह 4 4 आप कम करते जाइए। तो 6 में से 4 को निकाला 2, 2 पे कौन आ जाएंगे, B। अब यहाँ पे 1 में से 4 को कैसे कम करें, तो कुछ मत करिए, एक को आप 27 कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, एक को 27 कर दीजिए। अच्छा, ए को जब 27 कर दिया गया तो बी को क्या किया जाएगा, अगर बी हो जाता है यहाँ पे तो बी को आप 28 कह देते, सी को 29 कह देते, ठीक है। तो यहाँ पे 27, 27 में से 4 को निकाला क्या आ गया 23, 23 पे कौन आएंगे, डब्लू, ठीक है।
अब 22 में से 4 को कम किया 18, 18 क्या आ जाएंगे R, 15 में से 4 11, 11 में कौन आएगा 11 पे आएंगे K, 21 में से 4 को निकाला 17, 17 में कौन आएंगे Q, 18 में से 4 को कम किया 14, 14 कौन आएंगे N। इस फॉर्म में आपका ये बन गया BWRKQW। ठीक है, कोई आपको दिक्कत, सारी चीजें डाउट क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन हम और करा देते हैं, तब हम इसको जो है नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जल्दी से आप सभी सॉल्व करिए, देखिए इसका क्या होगा। जल्दी से आप सभी, और एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका ये नंबर अगर याद होगा तो ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपसे और ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगा, बस उसमें कुछ आपको बताना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे KGC को लिख दिया गया है, ध्यान दीजिए KGC को लिख दिया गया है 22 लिख दिया गया, 14 कर दिया गया और 6 कर दिया गया। तो अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि अब आप बताइए कि यहां पे ABC का क्या आएगा। यानी कि यहां पे एक प्रश्न ऐसे ही बनता है, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरह के प्रश्न बनते हैं। इसको ये लिख दिया गया तो ABC को क्या लिखा जाएगा। तो जब आपको नंबर आपको पता रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे, जैसे देखिए ये 11 पे है, G कितने पे है 7 पे है, C कितने पे है 3 पे है। तो देखिए 11 दूना 22, 2 का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह से इसको भी आप कर लेंगे, 1 दूना 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से, तो जब आपको नंबर याद रहेगा तो आप सारी चीजें सॉल्व कर जाएंगे। इसका अपोजिट भी लिख सकता है, K का अपोजिट क्या होगा, अगर ये 11 है तो 27 में से 11 निकालेंगे, कितना आ गया आपका 16 आ जाएगा, 16 P आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकता है, यहाँ पे P यानी यहाँ पे 16 भी लिखा जा सकता है, 16 लिख दिया गया। G का अपोजिट का नंबर लिख दिया गया, C का अपोजिट का नंबर लिख दिया गया, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो जब आपको नंबर याद रहेगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आज से सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो हम क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए दिया गया है, आप सभी सॉल्व करिए। इसका हम केवल आंसर बता देंगे, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर बस बता देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, ये आप सभी सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं, क्योंकि हमें 40 से 45 मिनट का क्लास केवल लेना है, 50 मिनट 50 के अंदर ही लेना है मुझे क्लास। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो A आपका सही है। ठीक है, A आपका सही है, आप सभी मिला लीजिए। और आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गया है, प्लीज़ आप से कमेंट एक बार बता दीजिए कि हाँ हमें सारी चीज़ें क्लियर हो गया है। और भी अगर डाउट हो तो आप बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको आपके डाउट को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ तक, अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। धन्यवाद, टेक केयर।